नवरात्रा या फिर नवरात्रा के बाद भी उससे पहले भी अखंड ज्योत रखने से क्या होता है? मतलब अखंड ज्योत मतलब न बुझने वाला दिया, उससे रखने से क्या होता है? क्यों रखते हैं और उससे क्या फायदा है? ये वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपकी अपनी चैनल सूरज दीदी में। ठीक है, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अखंड ज्योत अखंड दिया रखने से क्या होता है। अब देखो, नवरात्रा में तो मतलब हर घर में रखते हो तो सब जानते ही है। उसके बारे में मैं बात बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। नवरात्रा में तो हम सब लोग रखते ही है। तो चलो आज नवरात्रा की पहले शुरुआत करते हैं, बाद में दूसरी बात बताऊंगा आप लोगों को कि नवरात्रा में तो हम लोग अखंड दिया रखते ही है। अब नवरात्रा में अखंड दिया रखने से होता क्या है कि भाई, एक तो हमारे हिंदू धर्म परंपरा में चला आ रहा है कि नवरात्रा के दिन हमारा अखंड दिया रखा जाता है। वो एक तो हमारी परंपरा हो गई, इसलिए हम रखते हैं। अब बहुत से जनों को ये मालूम नहीं होगा, या फिर बहुत से जनों को मालूम होगा तो वो शायद कमेंट भी कर सकते हैं कि क्या यार गुरुजी आप बता रहे होगा, हमें तो पता है नवरात्रा में क्यों रखा जाता है। अगर आप लोगों को पता है तो उसके बेनिफिट भी पता होंगे, आप मुझे कमेंट करके कहोगे। और जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको आप लोग ध्यान से सुनिए और वीडियो पूरा देखिए। नवरात्रा के अंदर हम माता रानी अपना अलग अलग रूप से 9 दिन तक आती है खेलने के लिए, तो हम लोग दिया रखते हैं, उसके अखंड ज्योत जलाते हैं। एक ही दिया होता है ना। कोई कोई में जो आगे से होता है कि भाई 2 दिया 3 दिया जलाना, वो तो अलग उसकी बात है, लेकिन परंपरा तो एक 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 अखंड ज्योत होती है। बाकी एक उसके उसके अंदर होती है ज्योत, है ना। साल भर में नवरात्रे आते हैं, गुप्त नवरात्र आता है वगैरह वगैरह, वो आप लोग जानते ही हो। 4 प्रकार के नवरात्र आते हैं, वो आप लोग जानते हो, उसकी डिटेल बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। आज सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नवरात्रा में अखंड दिया रखने से हम लोगों को क्या होता है, उसका फायदा क्या है। तो फायदा तो ये है भाई कि जैसे कि हम लोग मान लो जैसे कोई अंधेरे जंगल में जा रहे हो, तो कहीं पे भी जाना हो तो रास्ता मिलना मुश्किल होता है ना। आप मान लो कि कोई भी अंधेरे में जंगल में आप जा रहे हो, तो वहां पे कौन सी दिशा में जाना है अंधेरे के अंदर तो तय करना मुश्किल होता है। और अगर उसी रास्ते में अगर आपको किसी एक ही रास्ते पे, मतलब चारों में अनेक रास्ते हो, चारों ओर रास्ते हो, और किसी एक रास्ते पे आपको रोशनी नजर आती हो, तो आप कहाँ जाओगे? सीधी बात है, रोशनी की दिशा में जाओगे। हाँ भाई, जहां से उजाड़ आ रहा है तो कहीं से भी यहाँ कुछ न कुछ होगा, या तो फिर कुछ रास्ता होगा, या फिर अपन को जंगल से बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। तो उसी प्रकार से हम लोग दिया जलाते हैं, तो भगवान भी उसी रोशनी के माध्यम से हमारे घर में प्रवेश करते हैं। अखंड दिया इसलिए रखा जाता है कि उसी रोशनी के माध्यम से संसार में, मतलब जंगल की भांति इंसान चारों में रहे, खूब है। माता जी भी तय करती है घर में घूमने जाने के लिए कि भाई मेरे को जाना है, तो कहाँ, तो हम उस इसलिए हमारे में परंपरा अनेकों मान्यता है। इसमें से एक मैं आपको बताता हूँ उदाहरण के तौर पे, है ना। उसकी तो अनेकों मान्यताएं है। उस तरह से माता जी को हम आह्वान करते हैं। अब ये दिया रखने से फायदा क्या होता है, ये जान लीजिए। पहला, अखंड ज्योत से हमारा घर में सुख समृद्धि का वास होता है। देवी देवता के आने के रास्ते में उजाड़ा करने से हमारे घर, जहाँ मान लो देवी शक्ति आएगी, पॉजिटिव ऊर्जा आएगी, वहां पे सुख समृद्धि अपने आप आएगी, है ना। इसलिए अखंड दिया रखने से सुख समृद्धि अपने आप आएगी, वो कोई कहने की बात नहीं है। और दूसरा, अखंड दिया इसलिए रखा जाता है कि हमारे पितरों को उससे शांति मिले, ऐसी मान्यता है। ऐसे तो उसके बहुत सारे कारण है, समझाने बैठूंगा तो 1 1.5 घंटे का वीडियो बन जाएगा और फिर पब्लिक बोर हो जाएगी, कोई मतलब नहीं है। तो मैं आप लोगों को 2 ही उदाहरण देना चाहता हूँ कि इससे हमारे पितृ पूर्वज जो होते हैं ना,
उसको मिलती है शांति अखंड ज्योत रखने से। और जब हमारे पितरों को शांति मिलती है, तृष्णा मिलती है, तो वो हमें आशीर्वाद दे के ही जाते हैं। और खास हमें अगर नवरात्र में आशीर्वाद मिला तो वंश वृद्धि की हमारी शक्यता फुल बढ़ जाती है। ये मान के चलो। वंश वृद्धि से क्या होता है कि कोई कोई लोगों का जैसे बेटियां ही होती है, कोई कोई के सिर्फ लड़के होते हैं, या तो फिर किसी के न तो लड़का लड़की कुछ नहीं होता। हालांकि लड़का लड़की एक समान है, मैं भेदभाव नहीं कर रहा हूँ किसी में भी, लेकिन कुल का दिया किसे कहा जाता है? लड़के को कहा जाता है। तो लड़कियां चाहे 5 हो, लेकिन लड़का एक तो होना ही चाहिए। मैं 5 की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं मेरे ऊपर मत आ जाना, एक बच्चा एक बच्ची सही है ना? लेकिन ये मतलब वंश वृद्धि के आशीर्वाद दिए जाते हैं पितरों के द्वारा अखंड ज्योत जलाने से। दोस्तों, मैं ये बैकग्राउंड के साउंड के लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि आज थोड़ा सा स्टूडियो का काम चल रहा है, तो मैं बाहर बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, तो सॉरी। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करके शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।